आप दीपक भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे, अनुभव जानेंगे और बुद्ध की तरफ झुकाव की उतना वो भी जानेंगे। तो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे आज नहीं करीब हो गया है 15-16 साल, और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग शुरू से जिस माहौल में पले बढ़े उससे ये बिल्कुल विपरीत था। बहुत सारी भिन्नताएं थी और कई ऐसी बातें बुद्धिज़्म में हैं, मतलब बुद्ध को मानने वालों में, जो कि कभी कभी ऐसे तर्कों पे मतलब दिमाग को झंझना देते थे कि ये क्या हो रहा है, मतलब ऐसा भी क्या हो सकता है। तो धीरे धीरे करते ही सही, शनै शनै नेति नेति हो गया, क्योंकि धीरे धीरे ही जाके मैं बुद्ध की तरफ, भगवान बुद्ध की तरफ इतना झुकने लगी। और आज की समय में मैं इतना झुक गई हूँ कि शायद अब मुझे पीछे मुड़ के मैं नहीं देखूँगी। ये अभी जो भी इस धर्म में या फिर इस संगठन में या बुद्ध को मानने वालों में भी बहुत सारी भ्रांतियाँ बन गई हैं, तो उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें सिर्फ अपना देखना है। बुद्ध का केवल इतना ही कहना था कि अपदीप भव, दुनिया कैसी भी है, सदियों से दुनिया ऐसी चलती आई है, उसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग रहते ही हैं। कुछ लोग आपको अच्छा बोलेंगे, कुछ लोग आपको हतोत्साहित करेंगे। तो हमें मतलब किसी की राह में या फिर किसी के कहने पे अपना जीवन नहीं बनाना है। किसी ने अच्छा कह दिया तो हम गदगदाए नहीं, किसी ने बुरा कह दिया तो हम भनभनाए नहीं, क्योंकि दोनों में ही हमारी बुराई है। हमारी मतलब हमारे मन की, हमारे चित्त की, हमारी चेतना की। क्योंकि अगर हम किसी की बड़ाई करने पे हम बहुत गदगदा जाते हैं, तो हम जो समय है, वर्तमान समय है, उसमें नहीं जिएंगे, हम अलौकिक दुनिया में चले जाएंगे। या फिर किसी ने हमारी बुराई कर दी तो हमारा मन कुंठित हो जाता है। मन कुंठित हो जाता है तो कैसे कैसे विचार आने लगते हैं, और उन विचारों के समूह में कोई एक ऐसा विचार होता है जो हमारे मन मस्तिष्क पे हावी होके हमारी जीवा से, हमारे कर्म से, हमारे मानसिक दबाव में आके कुछ ना कुछ ऐसा कृत्य कर देता है जो कि हमारे निर्वाण में या फिर हमारे आगे बढ़ने में बाधक बनता है। वो दिखाई तो देता नहीं है हमारा क्या घट रहा है, हमारी नीति नीति हो रही है और हमें पता भी नहीं चल पाता है। मतलब हम किस तरफ झुक रहे हैं, हमारे मन का झुकाव किस तरफ है, हमें इस बात पे बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर हम सत्कर्मों की तरफ झुक रहे हैं, मतलब हमारी उन्नति हो रही है। अगर हमारे मन में ईर्ष्या, हमारे मन में द्वेष, लालच, लोभ, हम बुरे जैसे कि नशा पत्ती कर लेना, इसके लिए हमारा मन बहुत उत्साहित होता है, तो मतलब हमारा पतन हो रहा है, हमारी अउन्नति हो रही है। कुछ लोग बोलेंगे कि हम सबको निर्माण क्यों चाहिए, हमें नहीं चाहिए निर्माण, हमें तो ऐसे ही जीना। तो भाई मेरे, आप जैसे जी रहे हो वैसे ही जियो, इससे ना हमें कोई फ़र्क पड़ेगा ना किसी और पे कोई फ़र्क पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके अपने मन, मस्तिष्क और आपके जो भी कार्य होंगे, जो भी कर्म हो रहे होंगे, उन पे पड़ेगा। हम अपना कर्म कर रहे हैं कि भाई मेरे थोड़ा सा सांसों पे ध्यान दे लो, कुछ नहीं,
इस दुनिया में धन दौलत तो सब कमा के लेके जाते हैं, थोड़े सत्कर्म कमा लो, वो कर्म शायद आपका कुछ अच्छा कर दें। शायद इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। अब जन्म होता है नहीं होता ये मुझे नहीं पता, परंतु होता है। अब थोड़ा थोड़ा ऐसा मतलब पूरी तरीके से मैं नहीं इससे क्या बोलते हैं उसको, नहीं मैं कर रही हूँ कि मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, परंतु अभी पूरी तरीके से सहमत होने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। मैं तर्कों पे चीज़ों को परख रही हूँ, मैं अपने तर्कों पे चीज़ों को देख रही हूँ, मैं अपने तरीके के तर्क पे महसूस कर रही हूँ। तो जिस दिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं सच में पुनर्जन्म होता है, उस दिन मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूँगी। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर कुछ ज्ञान की बातें करेंगे। हमारे लिए तो हैं ही ज्ञान की बातें, आपके लिए भी साबित हो ज्ञान की बातें, ऐसी हमारी प्रार्थना है, ऐसी हमारी प्रकृति से निवेदन है कि वो सृष्टि के समस्त मनुष्यों का मार्गदर्शन करे, सद्बुद्धि दे, तो मंगल हो, सबका मंगल हो, प्रकृति के समस्त प्राणियों का मंगल हो, हमारा आपका सबका। चलिए मिलते हैं। नमो बुद्धाय।